वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार असलाहत की मंजूरी दे दी। कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए खुसूसी हस्पताल कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे खुसूसी इजलास। अवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी। अवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाना मेरा अज़म है। रमज़ान पैकेज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद ही अहल होंगे। पैकेज में 10 किलो आटे का थैला, चीनी, बेसन, घी और चावल के 2-2 किलो के पैकेट मिलेंगे। लाहौर में 4,58,000 से ज़ायद घराने मुस्तफ़ीद होंगे। रमज़ान निगहबान पैकेज 7 मार्च से शुरू होगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जीपीओ चौक पर एहतजाज। मियां शहजाद फरूक, हाफिज जिशान समेत 20 से जायद कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई के दोनों रहनुमा और दीगर कारकुनान नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। सलमान अकरम राजा, हाफिज जिशान, शहजाद फरूक और शबीर गुजर मुख्तलिफ रैलियों की क़यादत करते हुए एहतजाज के लिए पहुंचे थे। एहतजाज के मौका पर सीनियर कानूनदान अजहर सद्दीक ने कहा है कि आइन के तहत पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा। जितने भी वाक़यात मैंने आपको बताए वो बेशक इछरा के अंदर या कसूर के अंदर डोर फिरने के वाक़यात थे, या सरगोदा के अंदर घरेलू मुलाजमा को जान से मार देने का वाक़या है, या एक खातून के ऊपर जो है वो तेज़ाब गर्दी का वाक़या है। तमाम के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अज़मा बुखारी की इचरा वाक़े के तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की तस्दीक। वज़ीर आला ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए 8 मार्च को ऐप लॉन्च करेंगी। अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी हो चुकी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने नई हुकूमत बनने से पहले ही उसे मुस्तरद कर दिया। IMF की डिडक्शन और नाक़िस माशी पॉलिसियों ने मजदूर का जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत करप्शन के खात्मे के बजाय अदारों की निजकारी कर रही है। हालिया इलेक्शन में मजदूरों का कोई नुमाइंदा असम्बली में नहीं पहुंचा। नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान की वर्कर्स जी से मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब का स्कूल की अपग्रेडेशन और नए स्कूल बनाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के लिए मुख्तस अरासी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुख्तस अरासी को फिल4 महकमा तालीम के नाम करवाने का हुक्म जारी। हुकूमत का 3 माह कबल मानसून की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। मानसून से कबल 4 मरतबा शहर के तमाम नालों की सफाई का फैसला। वासा ने निकासियात के लिए मनसूबा बंदी को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शहर लाहौर में सफाई आगाही मुहिम का आगाज़। LWMC टीमों की मॉल रोड और लिबर्टी मार्केट में सफाई आगाही वॉक। दुकानदारों को कूड़ा क्रिकेट मखसूस जगह पर फेंकने की हिदायत। वेस्ट नस्ब करदा बिन्स में फेंकने की हिदायत। शॉपिंग के लिए आने वाले शहरियों में भी आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। जिस बोर्ड पर PHA का QR कोड होगा वही कानूनी होगा। PHA का लाहौर में लगे बोर्ड का डाटा ऑनलाइन करने का फैसला। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी दोबारा गैर कानूनी बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करेगी। PHA की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह से किसी भी गैर कानूनी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। PHA इंतजामिया का कहना है कि टीमें मजीद गैर कानूनी बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई के लिए सर्वे कर रही हैं। महकमा एक्साइज में मजीद 300 गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ। एक्साइज हुकाम की मरकजी मुलजिम का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश। तहकीकात के लिए एक्साइज FIA पुलिस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान की कमेटी भी तश्कील। JIT का इजलास आइंदा पीर को होगा। इससे कबल 1000 से ज्यादा गाड़ियों की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन भी सामने आई थी।
अमीर बलाश कत्ल केस की तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ने लगी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में भी तब्दीली। डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की जगह डीएसपी मौजम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन गए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के 4 अफसरान अब केस की तफ्तीश करेंगे। पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। आईजी की पुलिस को पतंगबाजों, पतंग फिरोशों, पतंग सासों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। आईजी पंजाब कहते हैं किसी भी जानी नुकसान की सूरत में जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी के जानलेवा सरगर्मी में हरगिज मुलव्विस न होने दें। सीआईए में आईजी की तब्दीली के बाद मजीद तबादलों का इम्कान। जराये के मुताबिक एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड के अफसरान के तबादले होंगे। अफसरान पर करप्शन की शिकायत की तहकीकात होंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मोटरसाइकिल सवार अब सबसे आगे। जनवरी और फरवरी में 38,633 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान हुए। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर 84,656 अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई। सूफी बुजुर्ग हजरत मधुलाल हुसैन का 436वां उर्स मेला चराखा की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। अकीदत मंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी की खुसूसी शिरकत। लंगर और न्यास और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। इज्तिमाई दुआ से उर्स मुबारक की तकरीबात एहतमाम पजीर होंगी। सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन की जेर सदारत इजलास वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर्स और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की जानिब से मंसूबों की पेशरफ के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रियाजी में तुलबा की अदम दिलचस्पी। 8वीं क्लास के सिर्फ 8% तुलबा 75% नंबर हासिल कर सके। 4वीं क्लास के 17% तुलबा ने 75% नंबर हासिल किए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा हायर एजुकेशन की स्कूल एजुकेशन से असातिज़ा की शिकायत। निगरानी के लिए असातिज़ा ड्यूटी के लिए तैयार नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटिस। असातिज़ा को इम्तिहानी ड्यूटी के लिए पाबंद करने की हिदायत। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया गया। एलडीए में हकदारों को प्लॉटों की अलॉटमेंट का मामला है। एलडीए में एलोकेशन कमेटी का इजलास गुज़िश्ता कई माह से इल्तिवा का शिकार। प्लॉट अलॉट करने के लिए नई तश्कील करदा कमेटी सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद। एलडीए ने प्लॉटों को अलॉट करने के बजाय नए एसओपीज बना दिए। और माशरे में खातीन का मुकाम और एहतराम। अलहमरा हॉल में सखियां के उन्वान से 2 रोज़ा फेस्टिवल सज किया। रंगारंग फेस्टिवल में खातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की खुसूसी शिरकत। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बच्चियों ने भी सखियां फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाया। वीमेन फेस्टिवल आज भी जारी रहेगा।